मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, और मैं ये वीडियो केवल अपनी मम्मा के कहने पे बना रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अपने भाई की याद में एक वीडियो बनाऊँ। बीस अप्रैल को वो हमें छोड़कर किसी और दुनिया में जा चुके हैं। 1 महीने से बीमार था। मैं उससे कभी भैया नहीं बोलती थी, मुझसे बड़ा था, पर मैं हमेशा उसको नाम से ही बोलती थी और नंबर सेव था कि सनी भाई। ये उसकी 2014 की पिक्चर है। ये जब वो थाईलैंड गया था तब की। हर चीज़ का उसको इतना शौक़ था, सबसे ज़्यादा घूमने फिरने का इतना शौक़ था, हर जगह जाने का मन करता था उसका, चीज़ें लाने का बहुत शौक़ था, सबसे ज़्यादा मोबाइल का, इतना शौक़ मोबाइल का कि उसे हर साल बदलने ही बदलने होते थे मोबाइल, छुप छुप के बदलता था। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप का करते हैं, उस उम्र में माँ बाप को बच्चों का करना पड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ गोग्रास निकलता है, तो मतलब उनका निकालना पड़ रहा है, उनका वैसे काम करने पड़ रहे हैं। कितना पत्थर रख के करना पड़ता है ना मम्मी पापा को। उसका छोटा सा बेबी था 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का। हर वाइफ इज़ नॉट, और उस मतलब करने वाला उसका केवल उसके पापा थे, मतलब मेरा भाई। स्कूल का कुछ भी एडमिशन है वही करवाता, वही लेके छोड़ के, या कोई भी अदर काम है वही करता था। और इतना ज़िद्दी है वो, विनायक है उसका नाम, जानते हो आप सब मेरे चैनल पे, अगर आप मुझे देखते हो तो। भटूरा जिसे मैं जिसे मैं भटूरा कहती हूँ, केवल सन्नी के कंट्रोल में आता था वो, मेरे कंट्रोल में आ जाता था पहले, बट अब मेरा डांटने तक का मन नहीं करता उसको। उसकी डांट देती हूँ लेकिन बहुत अंदर से गिल्ट होता है, केवल उसके कंट्रोल में आता था वो। उसको देख के ज़्यादा फील होता है कि मानो हमारे कर्म तो होंगे जो होंगे, उस बच्चे ने क्या गुनाह किया था, अभी तो पैदा हुआ था ना, उसके क्या गुनाह थे कि उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई ज़िंदगी भर की। औरों के साथ होता है लेकिन माँ संभाल लेती है ना, उस बेचारे की उसमें इतना भी सुख नहीं है कि उसकी मम्मी सब कुछ संभाल ले। आई एम ऑलवेज विद हिम, लेकिन जो बाप का प्यार था, जो बाप का हाथ था, साया था, वो सब चला गया उसकी लाइफ से। माँ बाप को देखूं तो कौन करेगा इनका? हाँ मैं करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज है मेरी और उसकी, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये लास्ट व्लॉग भी मैंने उसके साथ डाला था, उसके बाद से मैंने वैसे कोई वीडियो नहीं बनाई, और बनाई भी होगी तो उसको एडिट नहीं करा, इधर उधर होंगी, नहीं बनाई मैंने, क्योंकि 1 महीने से वो बीमार था। फिर उसके बाद ये आज मैं बना रही हूँ 18 मई को वीडियो, महीना होने वाला है। पूरा शहर कम से कम उसे जानता था, वो इतना प्यारा था ना। मतलब देखो, अच्छी बुरी बातें सब में ही होती है, लेकिन वो इतना प्यारा था ना कि अगर आपने मान लो 2 मीठे शब्द भी प्यार से बोल दिए ना, वो आपका हो जाएगा, इतना प्यारा था। मतलब उसको लोगों की इतनी समझ नहीं थी कि लोग कैसे दोगलेपन होते हैं, दोगलापन दिखाते हैं। उसको इतना 2 फेस पीपल नहीं पता था उसे, इतना भोला था वो। आप अगर प्यार से 2 शब्द बोलते ना उससे, बस आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। मैं और वो बहुत डिफरेंट थे। सबसे ज़्यादा मेमोरीज उसके साथ मैंने बिताई हैं।
आई एम नाउ 22 ईयर्स, तो 22 ईयर्स मैंने उसके साथ बिताए हैं। उसने मुझे गोदी में भी खिलाया होगा, वो 29 का था, उसने मुझे गोदी में भी खिलाया होगा। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड भी मैंने उससे ही कह के मंगवाया था, तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करा, मतलब हमने देख कर ही किया था शायद, तो उसी के थ्रू ऑर्डर हुआ था। जब मैं व्लॉग्स बनाती थी, शूट करती थी, तो कभी ये नहीं कि यार मुझे मत दिखा, मुझे मत दिखा, नहीं। अगर मैं उसे दिखाती थी, अगर मैं पागलों वाली हरकतें भी उसकी कैमरा पे दिखा रही हूँ, तो वो ये पर्सन नहीं था यार ये चीज़ मत दिखा, मैं ऐसे करता हूँ वो वैसे दिखा, नहीं। जो रियल था ना, वो से कोई इश्यू नहीं था। मैं अगर ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो जैसी हरकतें वो रियल लाइफ में करता है ना, वही वो शो होती थी कैमरा पे। और मैं जब ब्लॉग करती थी बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा से कहती थी यार चल हम कोई वीडियो साथ में बैठ के करते हैं, चैलेंजेस वीडियो करते हैं, फूड वीडियोस करते हैं, कुछ ऐसे। उसका मन ही नहीं करता था, लेकिन मुझे बहुत मन था कि मैं उसके साथ बैठ के वीडियोस बनाऊं। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। करती थी नहीं, करती हूँ और हमेशा करूँगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक लौता भाई था मेरा वो। सारे त्योहार सुने हो गए हैं, घर में ऐसा लगता है कुछ बचा नहीं है। कभी मम्मी रोती हैं, पापा रो नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स आगे निकाल नहीं पाते, उनका सहारा चला गया, सब कुछ चला गया। मम्मी रोती रहती है। पता ही नहीं चला कि उसको हुआ क्या। उसके लंग्स बिल्कुल वाइट हो गए थे। यहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं, रिपोर्ट में कुछ आ रहा है तो बता नहीं रहे कि सीरियस कंडीशन है, ले जाओ। सबसे स्पेशली डॉक्टर ध्यानी यहाँ कोटद्वार के, जो कि फेमस डॉक्टर है, मतलब फेमस क्या, मतलब वही, उन्हीं के पास यहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं। वो डॉक्टर नहीं बता पा रहे कि सीरियस कंडीशन है। कम से कम इतना बता दे, कहते हैं कि सीरियस कंडीशन है, आप इसे बाहर ले जाओ। वो तो बाद में बाहर ले गए, फिर ऋषिकेश एम्स में गए। एम्स वालों ने भी मतलब 5-6 दिन रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, इसको एक्मो की ज़रूरत है, किसी को एक्मो लगेगी। मैं वहाँ पे गई थी, मुझे किसी ने बुलाया नहीं था ऋषिकेश में कि मतलब आ जाओ, सीरियस कंडीशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में अपने आप ही आया कि नहीं यार मुझे एक बार ऋषिकेश जाना है, एक बार उसको मिलकर आना है, देख कर आना है। मैं चली गई ऋषिकेश। वहाँ जाके पता चला कि 95% इसके लंग्स ख़राब हो चुके हैं, फाइट हो चुके हैं। बट तब भी इतने प्यार से उसने मुझे, वहाँ पे बेड पे था, उसने मुझे ऐसे ऐसे करके बुलाया कि, और सिस्टर वहाँ पे जो नर्स बैठी थी उसको बता रहा कि ये देखो मेरी सिस्टर है, और ऐसे ऐसे करके बता रहा। और मैंने तो मुझे ऐसे ऐसे करके बुला रहा, और जो नर्स बैठी थी उनको कह रहा कि ये मेरी सिस्टर है, इसको अंदर आने दो करके। फिर मैं अंदर गई। वहाँ पे जाने आने में थोड़ी दिक्कत तो थी, आने देने दे रहे थे बार बार ना। मैं गई थोड़ा दूर से डिस्टेंस पे। मैंने उस समय उसके लिए पजामा खरीदा, हम सब ने मिल के, जॉकी का। उसे शौक था, मैंने सोचा जब वो ठीक होके आएगा ना तब पहन लेगा। मैंने उससे कहा कि मैंने ना तेरे लिए जॉकी का पजामा खरीदा, तुझे अच्छा लगेगा ना, ट्राउज़र। थोड़ा खुश हुआ, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा, जो भी था हल्का फुल्का बोल रहा था। सांस के लिए उड़ा रही थी, तो सांस नहीं आ रही थी। पर भी मेरे मन में ये नहीं था, जब भी मतलब ऐसे, मुझे पता था बहुत सीरियस कंडीशन है, लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कि मतलब ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने जब कहा एक्मो लगेगी, तो फिर सब उसे मतलब कहते रहे इधर उधर उधर। फिर मैक्स ले जा रहे थे, BL कपूर में हमारी जान पहचान भी थी, मतलब जो वैसे हॉस्पिटल्स थे। फिर इनका प्लान बदल गया, और भगवान ने पता नहीं क्या खेल खेला, अपोलो ले गए। अपोलो वैसे तो कहा जाए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ये है वो है, लेकिन हम सब जानते हैं ना ये सब चीज़, कि जितने बड़े हॉस्पिटल उतना बड़ा रिस्क। क्यों? क्योंकि उनको केवल अपने पैसों से मतलब होता है। एक दिन का 1-1.5 लाख रुपए क्या होता है? जिसने भरे, जिसने ज़िंदगी भर कमाए हैं, मान लो हमारे ही जेब से 10 रुपये भी गिर जाए तो हमें कैसा लगता है ना, ढूंढते हैं। वहाँ 1-1.5 लाख भी कुछ नहीं है। पता नहीं क्या था क्या नहीं। वहाँ गया 20 दिन सीधा मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, लिक्विड्स पे, बेचारा कुछ खा पी नहीं पा रहा था।
कभी कहीं सर्जरी कर रहे, कभी कहीं सर्जरी कर रहे। भगवान जाने क्या करा क्या नहीं करा। बीमारी का पता नहीं लगा पाए। इतने टेस्ट करे हैं लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाया कि उसको बीमारी क्या थी, कि उसकी ऐसी क्या बीमारी थी उसको कि उसके लंग्स इतने खराब हो गए एकदम से। नहीं, आज तक बीमारी का नहीं पता लगा है। अगर हम उसके रिपोर्ट्स में देखेंगे कि उसे क्या बीमारी थी तो भी हमें नहीं पता है कि असल में उसे बीमारी क्या थी। डॉक्टर्स को भी नहीं पता है। ऋषिकेश वालों ने कहा कि इसे एक्मो की ज़रूरत है, लेकिन अपोलो वालों ने एक्मो नहीं दिया। न जाने उन्होंने क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक्मो देंगे तो इसके और भी ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। पता नहीं उसने जो भी कहा, लेकिन अगर ऋषिकेश के सीनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसको एक्मो की ज़रूरत है तो मे बी वो एक्मो से सर्वाइव कर सकता था ना। पता नहीं अब मुझे जो भी कंडीशन है, लेकिन बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। मैं उस दिन को भुला नहीं सकती जिस दिन हमें न्यूज़ पता चली थी बाद में। और मैं ना उसके मैं हरिद्वार भी गई थी। मैं नहीं भुला सकती उन चीज़ों को। रात को सोते हुए सुबह जागते सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आई नो कि बहुत लोगों ने इस कोरोना में अपनी कितने यंग वंस को खोया है बहुत। पर कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो फिर यहाँ तो है ही नहीं कुछ। लोगों की वाइफ्स वगैरह भी सब संभाल लेती है। मैंने कितने केसेस सुने हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे वो मुझे डॉक्टर्स को दिखा रहा था, क्योंकि जब से मैंने आपको बताया था, जब से मेरे वैक्सीनेशन लगी थी, मेरे कभी यहाँ पेन रहता था और हैवीनेस हो गई थी और सर्वाइकल का पेन भी शुरू हो गया था। जबकि मेरा कोई ऐसे मेरा कुछ ऐसे चेक करने वाला काम नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं। सब मुझे वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। वीकनेस रहती है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो मुझे डॉक्टर उसको दिखा रहा था, एकदम से मैं उसे दिखाने लग गई और ये सब हो गया अचानक। बहुत जल्दी ये सब केस हाथ से निकल गया। कुछ लापरवाही उसकी कि वो झेल गया, उसने बताया नहीं कि उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। और कुछ हमारी लापरवाही कि हम समझ ही नहीं पाए। अब कोई बताएगा तभी तो समझ आएगा ना। नॉर्मल खांसी जुकाम मुझे कितना बार रहता है, नहीं पता चलता। और आजकल के जो यंग वंस हैं सब इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं हम तो झेल लेंगे, कुछ नहीं होता, दवाई खा लिया आराम पड़ जाएगा, थोड़ा सा आराम पड़ता, लगता है ठीक हो गए। ये जो दिक्कत है ना आज के कल में, जो हमारे में ही कह लो, सब में ही कह लो, जो हम जितने भी यंग वंस हैं, जितने भी हम यंगस्टर्स हैं, सारे में ये दिक्कत है। एंड दे ऑल अग्री इस बात पर। हर बात के लिए उसे बोलना करना, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली किसी भी घर में एक ही लड़का होता है तो सारे काम जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। यहाँ पे भी उसकी थी, बहुत वैल्यू थी, बहुत कुछ था, हम बता नहीं सकते। उसकी इतनी नॉटी हरकतें थी ना, इतने प्यारा था, शैतान। गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इतना प्यारा था ना। हमने क्या नहीं करवाया, हमने हर पंडित से पूछा, महामृत्युंजय जाप करवाए, कितनी बार करवाए, मम्मी ने कितनी पूजा पाठ करी, मैंने कितनी पूजा पाठ करी। मैं सिद्धबली तक भी चल के गई थी पैदल, नंगे पैर, सॉक्स में, हल्की सी पतली सी सॉक्स में पहन गई थी, और मैं पूरा चल के गई सिद्धबली तक, टेम्पल तक। मैंने व्रत भी बोल दिए थे, पापा भी व्रत कर रहे थे, इतना सब कुछ। और पता नहीं क्या कितने भंडारे बोल दिए, समामनी बोल दी, बहुत कुछ बोला था। एक कहते हैं ना कि चलो महामृत्युंजय कहते हैं ना, जाप की मृत्यु से भी खींच लाता है, ये वो। कितने पंडितों से पूछा, सब कह रहे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या जितने वो आजकल होते हैं चावल दिखा के, ये सब धकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। कहते ठीक हो जाएगा, ये किसी ने ये खिला रखा है, किसी ने वो कर रखा है, किसी ने वो कर रखा है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ। मेरा तो भगवान से ही भरोसा उठ गया है। तो वैसे कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, बहुतों के हम पर अपने आप को ये शांति नहीं दे सकते ना कि बहुतों की भी गया है, हमारा भी चला गया तो क्या हो गया, ऐसे नहीं होता है। जिस घर से जा रहा है ना चिराग, 2-3 भाई तो नहीं है ना, एक ही भाई था ना, एक ही बेटा था, एक ही बाप था, एक पति था।
वही चला गया यार, सब कुछ खत्म हो गया, घर में दीवारें 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 रह गई और कुछ नहीं। उसकी फ़ोटो तक देख नहीं पाती मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे रोना लगेगा, वो मुंह से बोलेगा अभी। हमें अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हो गया। हमें लगता है घूमने गया, क्योंकि उससे घूमने का शौक था, हमें लगा घूमने गया हुआ है, वापस आ जाएगा। नहीं आएगा, पर अपने आप को समझा के रखा हुआ है बस किसी तरह, बस ऊपर ऊपर का दिखावा रह गया। सारे काम जो होते हैं इंसान को करने ही पड़ते हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। फैमिली फैमिली होती है, दूसरे लोग आपका कभी भी कुछ नहीं करेंगे। चाहे अपने चाचा ताऊ में ही हो ना, दूसरे लोग कभी भी आपका कुछ नहीं करेंगे। फैमिली फैमिली ही होती है, जो सगे खून के रिश्ते होते हैं ना, वही होते हैं, चाहे उसमें कितनी भी टकरार हो या कुछ हो। और ये बात हर इंसान को समझनी चाहिए। मैं लास्ट व्लॉग ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं यूज़लेस हूँ, वर्थलेस हूँ, मतलब मुझ में कुछ नहीं है। मुझे बहुत चीज़ें ऐसे फील होती हैं कई बार, बहुत सारी बातें। क्योंकि हमेशा ना ऐसा फील होता है जब कहीं से कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, स्पेशली घर वालों से। उसे पसंद था मेरा यूट्यूब की वीडियोस, मैं बनाती थी, कभी डिस्टर्ब नहीं करता था मुझे, कभी भी नहीं कि बना रही है चल बना ले। जैसे कभी हम कोई मेकअप की वीडियो बनाते थे तो ऊपर ऊपर का कुछ पहन लिया, नीचे वही ट्राउज़र पहना हुआ है, तो उस पर वो हंसता था कि देख 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 ऐसे कर रही है, ऐसे करता था। वो लिटरली दिल का बहुत अच्छा था वो, बहुत। जहाँ जाए खुश रहे, अब क्या कर सकते हैं। जहाँ हो बहुत खुश हो, और जितनी भी उसकी इच्छाएं इस जीवन में रह गई हों वो अगले जीवन में पूरी हो। और जितनी इच्छाएं मुझे पता है कि वो उसे क्या क्या करना चाहता था अभी, वो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी कर सकूँ उसकी। बहुत कुछ बातें ऐसी होती है पर्सनल जो मैं यहाँ नहीं कह सकती, लेकिन हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। बिल्कुल। बाय।